मतलब प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो लोग वेट कर रहे हैं और भी ऊपर है और ऊपर है, ये वाला एरिया में एंट्री ले लिया, बस आपके एंट्री लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे डाउन 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 डाउन। तो आप इस ट्रैप में कभी मत फंसिएगा। अगर आपका ओआई धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, तो प्राइस अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब आप समझिएगा कि ये आपका ट्रैप एरिया है। यहाँ पे ट्रैप में खुद को नहीं फंसाना है। लोग फंस रहे हैं, फंसने दीजिए। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू क्विक। आज हम लोग देखने वाले हैं ओआई, ओपन इंटरेस्ट जो होता है ऑप्शन चेन का। ऑब्वियसली ये ओआई का जो वर्जन होता है ना, ये ओआई पुट साइड का भी ओआई आप देख के कैसे पता लगा सकते हैं मार्केट आपका ऊपर जाने वाला है या मार्केट आपका डाउनफॉल होने वाला है। एंड यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो ओआई मतलब जो प्राइस होता है ये ऊपर जाता हुआ देख के जो लोग बाई करते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन नीचे आके उनका जो लॉस करवाते हैं ना, इससे भी आप ओआई को देख के ये लॉस को भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओआई एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं ऑप्शन चेन का ओआई क्या होता है। मान के चलिए आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन चेन, यहाँ पे दिखाता हूँ, चलिए ऑप्शन चेन मान के चलिए ये जो चल रहा है प्राइस, ये 53,600, इसका प्राइस एलपीटी क्या है, प्राइस यहाँ पे ऑप्शन चेन का 516 चल रहा है। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक बाई किया, यहाँ पे एक बाई किया, किसी भी मान के चलिए 10 लॉट हो जाए या 100 लॉट या किसी भी साइड में एक बाई किया। ओके, और आपने क्या किया, इसे बाई करके रखा है अभी। ओके, होल्ड करके रखा है एंड आप सोच रहे हैं कि मैं 3:30 इसे एग्जिट करूंगा, अभी इसे होल्ड करना है। तो आपका जो ओआई यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये जो ओआई आपका दिख रहा है 6 लाख, मान के चलिए अगर यहाँ पे 100 ओआई होता तो आपका यहाँ पे जो आपने एक एंट्री लिया है उसके वजह से ये बन जाता है आपका 101। ओके, एंड जब आप निकल रहे हैं ओआई से तो यहाँ पे बनता है मतलब वही 1 पॉइंट आपके वजह से बढ़ा है क्योंकि आपने एंट्री लेके क्या किया है, आपने होल्ड करके रखा है। ओके, और जब आप यहाँ से निकल रहे हैं मतलब ऑप्शन को क्लोज कर रहे हैं, पोजीशन जो बनाया है उसे आपने क्लोज कर रहे हैं, तो तभी आपका ये जो ओआई बनेगा 1 पॉइंट घट जाएगा, माइनस होगा क्योंकि आपने एक पोजीशन क्लोज कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अभी बात करते हैं ओआई देख के आप कैसे पता लग सकते हैं मार्केट आपका ऊपर चलेगा या नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 4 सीन आपका हो सकता है। पहला सिनारियो क्या हो सकता है, आपका जो प्राइस है ये प्राइस बढ़ रहा है, ओआई भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा सिनारियो ऐसा होता है आपका ओआई बढ़ रहा है लेकिन प्राइस आपका नीचे आ रहा है, तो क्या आप इसका क्या इंडिकेशन होता है, आप इसे देख के कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा सीन होता है आपका ओआई भी बढ़ रहा है, ओआई भी घट रहा है एंड प्राइस भी घट रहा है, तीसरा सिनारियो। एंड चौथा सिनारियो ऐसा होता है ओआई आपका घट रहा है लेकिन मतलब प्राइस आपका घट रहा है, ओआई आपका फिर बढ़ रहा है। मतलब यही 4 सीन से आप देख सकते हैं। ओके, 4 रीजन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 सीन। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है रिवाइंड कर करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके अभी बताता हूँ कि आप कैसे इसे एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए प्राइस अगर बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्राइस एंड ओआई जो है ओआई भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइएगा मार्केट अभी ऊपर जाने की मतलब जो है ना, ऑप्शन चेन में आकर आप बाई करके होल्ड करके रखते हैं तो आपके लिए सही हो सकता है। होल्ड करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। और भी बहुत सारे चीजें होते हैं जो कि होते हैं, हमारा ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं एंड चार्ट को भी देखना पड़ता है, ये सब कुछ तो है ही, लेकिन ओआई को पर्टिकुलरली आप कैसे देख सकते हैं ये आज का टॉपिक है, इसलिए ओआई मैं आपको समझा रहा हूँ। जस्ट बिकॉज आप इस ये वाला ओआई को देख के आप समझ सकते हैं कि मार्केट आपका ऊपर अब ट्रेंड को पकड़ के धीरे धीरे करके ऊपर जाने वाला है। क्या है, प्राइस भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है। साइकोलॉजी अगर मैं बताऊं, जो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ओआई में आप और हम आम आदमी तो सिर्फ नहीं लेते हैं, जो ऑपरेटर लोग होते हैं 1 लाख हो जाए 2 लाख हो जाए, इतना क्वांटिटी से वो लोग एंट्री लेते हैं, उनके वजह से ही प्राइस आपका ऊपर चलता है नीचे आता है, आप जानते होंगे। एंड वो जो बिग प्लेयर है वो अभी होल्ड करके यहाँ पे ओपन करके रखा है, मतलब क्या, धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ेगा तो ही उनका प्रॉफिट देगा, है ना। तो इसीलिए यही सीन होता है, क्या होता है, ओआई भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड आपका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप अगर यहाँ पे बाई करके रखे हैं, होल्ड करके रखते हैं ना, आपका प्रॉफिट यहाँ पे बड़े बनने की मतलब ऊपर जाने की चांसेस अभी बनाता है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज अभी हम देखते हैं बेयरिश, एंड यही आपका एक ही सीन है ऊपर जाने की, 3 जो रहेंगे। एंड यहाँ पे जो ट्रैप वाला सीन होता है ना, लोगों को कैसे ट्रैप करता है, और आप अगर आप ऑप्शन चेन करते हैं तो आप ये वाले ट्रैप में जरूर फंसे होंगे। चलिए बताता हूँ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, राइजिंग ओआई फॉलिंग प्राइस, मतलब आपका ओआई बढ़ रहा है, प्राइस आपका धीरे धीरे घट रहा है। मतलब क्या, ओआई में बियरिश लोगों ने एंट्री लिया है, बियर मतलब जो लोग चाहते हैं मार्केट प्राइस है, मतलब ऑप्शन को बाई नहीं किया है, उन्होंने सेल किया है, प्राइस नीचे आएगा तो उनका प्रॉफिट बनेगा। ओके, मतलब ओआई आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्राइस नीचे रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है, आप अगर ये ऊपर वाला प्राइस में होल्ड करके यहाँ पे रह जाते हैं तो आपका लॉस होना जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन ने उन्होंने बाई नहीं किया है, यहाँ पे ऑप्शन को सेल किया है, मार्केट का प्राइस नीचे आएगा तो उनका प्रॉफिट बनेगा। तो आप जब भी देखिए ओआई जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मतलब चलिए मान के चलिए आपको एग्जाम्पल के देख के समझता हूँ, ओआई जो है ना, ओआई आपका मान के चलिए धीरे धीरे करके यहाँ पे 1 लाख था, धीरे धीरे करके यहाँ पे 2 लाख हो गए, मतलब 1 लाख बड़े हैं यहाँ पे। एंड प्राइस आपका मान के चलिए
15 चल रहा था प्राइस, ठीक है, 150 चल रहा था प्राइस, एंड धीरे धीरे करके 130 तक आया है। मतलब क्या, यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है 150 के पॉइंट में, इन्होंने सेल किया है। मार्केट का प्राइस जितना नीचे आएगा इन लोगों का प्रॉफिट होगा, जो ओआई यहाँ पे बढ़ा है। ओके, 2 नंबर पॉइंट ये होता है। अगर आप मोटा मोटा मान के चलिए, अगर आपका दिख रहे ओआई आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन प्राइस धीरे धीरे घट रहा है, साइकोलॉजी आप समझिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे होल्डिंग का कोई सीन नहीं रहता। आप अगर यहाँ पे गलती से भी एंट्री लेके बैठे हैं तो आप समझिएगा जितना भी मतलब थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट है यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। हमें ऑप्शन चेन का ये बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका वो वाला ट्रैप मैं बताता हूँ जो आप अगर ऑप्शन चेन करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, एक ना एक दिन जरूर इसमें फंसे होंगे। चलिए बताता हूँ क्या है। ओआई आपका नीचे आ रहा है लेकिन प्राइस आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, फिर आपको मतलब जो मतलब ये सब टेक्निकल चीज़ों को जो लोग नहीं जानते वो लोग क्या करते हैं, गलती से ट्रेड ले लेते हैं और उनका एसएल हिट करवाता है मार्केट बार बार। मतलब प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो लोग वेट कर रहे हैं और भी ऊपर है और ऊपर है, ये वाला एरिया में एंट्री ले लिया, बस आपके एंट्री लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे डाउन 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 ये हो जाता है ना। इसे आप कैसे देख सकते हैं, मान के चले ओआई आपने देखा, जब आप सोच रहे हैं कि एंट्री लेना है, मान के चले आपको लग रहा है एंट्री लेना है, तो यहाँ पे आपका प्राइस क्या होता है, मतलब ये हम ओआई की बात कर रहे हैं। ओआई ओआई आपका क्या है, मान के चलिए 1 लाख है, धीरे धीरे करके वाई आपका क्या हुआ, 1 लाख से धीरे धीरे करके घट रहा है, नीचे आ रहा है। मान के चलिए 90K हो गया, मतलब 90,000, उसके नीचे भी आ गया 80,000 हो गया, 80K हो गया। ओके, मतलब क्या, धीरे धीरे करके वाई घट रहा है एंड प्राइस जो है मान के चलिए यहाँ पे 150 चल रहा था प्राइस, ठीक है, प्राइस आपका चल रहा है 180 तक चला गया। लोगों को क्या लग रहा है, लोग तो नहीं देखते ना वाई, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ओके, वाई उन्होंने नहीं देखा और वो उन्होंने क्या किया है, 180 में उन्होंने बाई कर लिया है। ओके, मार्केट ऊपर जाएगा तो उनका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे करके मार्केट डाउन 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 डाउन, और उनका उनका बड़ा सा, अगर इन्होंने यहाँ पे एसएल लगाया है तो अच्छा बात है, लेकिन उन्होंने अगर एसएल नहीं लगाया है तो यहाँ पे उनका धीरे धीरे करके ये 100 से भी नीचे ये प्राइस आपका ले जा सकता है। ये होता है सिनारियो। तो आप इस ट्रैप में कभी मत फंसिएगा। अगर आपका ओआई धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, तो प्राइस अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब आप समझिएगा कि ये आपका ट्रैप एरिया है। यहाँ पे ट्रैप में खुद को नहीं फंसाना है। लोग फंस रहे हैं, फंसने दीजिए, मार्केट अभी बंद नहीं हो रहा है। अगर ये एक दिन भी दिखिए, उस दिन नहीं करना है, ठीक है। अगर सारा दिन यही करता रहा, ओआई घट रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आपको नहीं करना है। मार्केट आज ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, कल भी है, उसके बाद भी है, फिर करना है। ये बात मैं हमेशा मेरे लाइव स्ट्रीम में भी बताता हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन कैपिटल को बचा के रखिए। ओके, नेक्स्ट चलिए बताता हूँ। ओआई घट रहा है, फॉलिंग प्राइस, मतलब ओआई भी नीचे आ रहा है एंड प्राइस भी नीचे आ रहा है, ये नॉर्मल चीज़ है। ओआई अगर मतलब मान के चलिए जो लोग बाई करते हैं मार्केट में, जो लोग बाई करके ऊपर ले जाते हैं, वो लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे घटेगा। इसीलिए ओआई भी ओपन इंटरेस्ट मतलब क्लोजिंग को प्रॉफिट टेक करके उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, ओआई घटेगा, जनरल बात है, स्क्वायर ऑफ करेगा तो ओआई घटेगा एंड उसके वजह से क्या होगा, प्राइस घट रहा है। ये जनरल सेम थिंग है, ठीक है। आई होप ओआई का ये सिनारियो समझ में आया होगा आप सभी को। और अगर ओआई वाला पार्ट में कुछ भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट कीजिएगा, एंड आपके समझने में भी अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, एक बार रिवाइंड करके ऑब्वियसली देख लेना, आपको समझ में आएगा। चलिए, आई होप ये सीन आपके लिए बहुत क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम, नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को मैं आता हूँ 9 बजे। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन, एंड आपका कोई अदर स्टॉक रहता है तो मैं एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में आता हूँ 9 बजे, एंड दोपहर मार्केट में आता हूँ 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैं आपका रहता हूँ। चलिए, थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में।